तो अभी आज चेकिंग मार्केट के अंदर करीब 200 अंकों की बढ़त आपको देखने को मिल रही है। 23,800 के आसपास है, मेक ब्रेक लेवल है ये। एक्चुअली अगर थोड़ा भी इससे वीक हो जाएगा तो हम वापस से गिरफ्त में आ सकते हैं। हल्के से प्रॉफिट बुकिंग की, अगर यहाँ से हम तेज हुए तो थोड़ा और भी तेज हो सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट जंक्शन पे इस समय खड़े हैं, दिन के 12 बज चुके हैं और इस समय हम जरा चेक करेंगे कि मार्केट की रिदम आगे क्या कहती है। और इसको बताने के लिए अजीत मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं रेलिगस सिक्योरिटी से, उनसे होगी बातचीत। 7% का इंडिया विक्स ये तो बता रहा है कि फियर इन द मार्केट्स कम हुआ है, जो पिछले 4-5 दिन से चल रहा था। आज उस फियर वाले थे आज के मान अजीत मिश्रा से। अजीत सर नमस्ते, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। जरा आपकी कैलकुलेशन सर, बाजार ने जो पिछले हफ्ते किया सो किया, आज गैप दिया, गैप को मेंटेन किया, थोड़ा तेज किया, लेकिन वही प्रॉब्लम दिख रही है जो पिछले 15, 20, 50 दिनों में दिखी, फॉलो बाइंग, वो थोड़ी एब्सेंट है। शुक्रिया डिम्पी। तो डिम्पी बिल्कुल देखिए, लास्ट वीक जो कि एक ऐसा वीक रहा जो कि हम रिकवरी को पूरा कंप्लीटली डिरेल करने वाली वीक कहेंगे, कंसिडरिंग कि उससे पिछले 3-4 वीक आपने काफी मेहनत की। नवंबर लोस करीब 23,250 से आप 24,800 तक के लेवल तक गए। 50% रिट्रेस किया था डिम्पी हमने, उस एंटायर डिक्लाइन के 50% मूव को हमने रिट्रेस कर दिया था जब हम उन लेवल्स के पास पहुंचे थे। एंटिसिपेशन ये था कि 24,800 को ब्रेक करने के बाद मार्केट यहाँ थोड़ा सा और रिकवरी एक्सटेंड करेगा, बट वो हुआ नहीं। मंडे ऑनवर्ड्स ही टोन नेगेटिव रहा, मार्केट ने अपना वीक लो के पास क्लोज किया। इस केस में आपने दोबारा से 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो करीब 23,700 के पास है उसको नीचे ब्रेक करके क्लोज किया। आज जो शुरुआत की आपने वो उसके ऊपर शुरुआत की, 23,700 के ऊपर आपने शुरुआत की और वहीं पे आप होल्ड कर रहे हैं कहीं ना कहीं। तो देखिए, इसको अगर टेक्सचर को देखेंगे तो नो डाउट नेगेटिव टेक्सचर है, बिकॉज इतना रिकवरी को पूरा एक ही वीक में इनगल्फ कर देना इट्स नॉट अ गुड साइन। और दूसरा इंपॉर्टेंट लिप भी है कि जो सेवियर्स थे आईटी और बैंकिंग जो कि इस पूरी रैली में लीड कर रहे थे, उनमें भी प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली ड्यूरिंग द लास्ट लेग। तो ये देखते हुए मुझे लगता है कि अभी मार्केट में हाई लेवल्स पे प्रेशर रहेगा। 24,000 इसका पहला जोन है बेसिकली यहाँ पे कि हमको रेजिस्टेंस है। उसके बाद फिर जो आपकी मल्टीपल मूविंग एवरेजेस प्लेस हैं करीब 24,300, 400 जोन पे, तो वो एक नेक्स्ट मेजर हर्डल रहेगा। और 700 के नीचे आप अगर सस्टेन करते हैं तो फिर आपको नवंबर लोज करीब 23,250 तक के लेवल्स आने वाले टाइम में देखने को मिल सकते हैं। तो अभी के हिसाब से टोन नेगेटिव साइड पे ज्यादा हैवी है इन दी इंडेक्स। ब्रॉडर मार्केट्स में भी कहीं ना कहीं इस तरीके की पिक्चर है कि इनिशियली नहीं हो रहा था प्रॉफिट टेकिंग, बट वहां पे भी अब शुरू हो चुका है। तो थोड़ा सा यहाँ पे कॉशियस व्यू रखिए। केवल फार्मा, डिफेंसिव, हेल्थ केयर ये थोड़ा सा अभी स्ट्रॉन्ग पोजिशनिंग है। बाकी रेस्ट ऑफ फैक्ट में केवल एक अभी पुल बैक और एक रिबाउंड है, जैसे कि आपने बताया फॉलो अप बाइंग ना के बराबर है। तो वो एक फैक्टर रहेगा जो कि मार्केट का टोन को भी डिक्टेट करेगा आने वाले दिन में। ठीक है, तो वेट एंड वॉच करते हैं। आया हुआ प्रॉफिट जिसको बुक करना है, भले थोड़ा बहुत बुक करना चाहे कर सकता है। 200 दिनों की एवरेज मैंने दोनों के नोटिस करवा दिए। बैंक निफ्टी के हम ऊपर हैं बट निफ्टी के नीचे हैं। निफ्टी के लेवल्स क्या हैं? वो है 23,834 के, याद रखिएगा। और बैंक निफ्टी के लेवल्स कौन से है? वो है 50,500 का। जब तक 50,500 के ऊपर हो बैंक निफ्टी के अंदर छोटा मोटा ट्रेड आप लेते रहा करो, और जब तक आप 23,834 के नीचे हो तब तक आपको कोई एवरेज नहीं करना, कुछ नहीं करना, शांति से बैठे रहना है। तो वेट एंड वॉच बनती है रणनीति। कुल मिला के अभी तक तो यही समझ में आ रहा है। अब जरा हम स्टॉक्स की तरफ आगे बढ़ेंगे, जरा दिखाते हैं आपको आज के ताजा खरीदारी वाले शेयर्स। सर, जो आज खरीदारी वाले शेयर्स हैं जिसपे आप आज लॉन्ग पोजीशंस बन रही है, उसमें एक तो गोदरेज प्रॉपर्टीज है, दूसरा जुबिलेंट फूड वर्क है। एक बार जरा चेक कर लेना सर, जुबिलेंट टिपिकली एक्सपायरी पे ज्यादा एक्टिव हो जाता है, एक बार जरा ये चेक करना है। और दूसरा गोदरेज है, गोदरेज प्रॉपर्टीज। बिल्कुल डिम्पी, देखिए आज रियल्टी काउंटर्स में एक अच्छा ट्रैक्शन सुबह से ही है और इनफैक्ट ये मेंटेन भी कर रहे हैं। गोदरेज प्रॉपर्टीज में एक चीज मैंने नोटिस की है हाल फिलहाल के प्राइस एक्शन में कि जो 3,000 का जो जोन है उसको इसने मल्टीपल अटेम्प्ट्स किए हैं, ऑलमोस्ट करीब 2-3 बार, उसके बाद स्टेन नहीं कर पा रहा है। आप अभी उन्हीं लेवल्स के काफी नजदीक है, आप 2900 के पास ट्रेड कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से इसको आपको ब्रेकआउट का वेट करना चाहिए। 3,000 के ऊपर एक बार स्टॉक निकल जाए तो डेफिनेटली आपको एक डिसाइसिव मूव देखने को मिल सकता है स्टॉक में, जो कि करीब 3250-3300 तक स्टॉक को ले जाए। वहां पे आप लॉन्ग करें, मतलब 3,000 के ऊपर आप लॉन्ग करें 2900 के स्टॉप लॉस के साथ।
वहीं पे जुबिलेंट फूड एक डिस्क्लोजर की है, हमारी भी बाय रिकमेंडेशन है, हमने अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड कर रखा है और 710 तक के टारगेट्स हमने रिकमेंड किए हैं 672 के स्टॉप लॉस के साथ। एक स्ट्रॉन्ग पिवट फॉर्म हुआ है डेली चार्ट्स पे शॉर्ट टर्म एवरेजेस के पास और मार्जिनल बेसिकली टाइम वाइज करेक्शन जिस तरीके से स्टॉक ट्रेड कर रहा है वो दिख रहा है। तो पॉसिबली यहाँ पे आपको फ्रेश मोमेंटम देखने को मिलेगा जो कि स्टॉक को करीब 710 तक नियर टर्म में लेके जाएगा। तो यहाँ पे भी लॉन्ग की रिकमेंडेशन। ठीक है, तो यहाँ पर भी थोड़ी लॉन्ग की रिकमेंडेशन है। जुबिलेंट फूडवर्क आपकी अपनी कॉल भी है तो इसलिए भी हमारा थोड़ा कॉन्फिडेंस हाई हो गया। गोदरेज प्रॉपर्टीज में एक छोटी सी कंडीशन 3000 वाली वो हमने ऊपर छाप दी है। लेवल्स 3250 और 2900 का एक स्टॉप लॉस है। रिस्क रॉड कैलकुलेटेड है, 100 जाएंगे 250 आएंगे। दूसरा जुबिलेंट फूडवर्क के लेवल्स भी स्क्रीन पर लेके आइए, वहां पर भी आपको एक बकायदा कॉल दी गई है। तो दोनों शेयर हमारे पास हो गए हैं और दोनों शेयर्स पे आपको ट्रेड कन्वर्ट हो गया है। मैं फिर से रिपीट करूंगा कि अगर आप इसी कार्यक्रम में बताए हुए शेयर्स में ही सिर्फ खाली ट्रेड लेते हैं, मेरे को नहीं लगता आपको आगे और पीछे अगर कोई आप ज्यादा नहीं भी देखेंगे तो काम चल सकता है, क्योंकि इस पूरे कार्यक्रम को हमने डिजाइन ही ऐसे किया है कि आपके लिए बिल्कुल छांट के फिल्टर लगा के अलग अलग सौदे हम आपके लिए रखते हैं और पूरी चॉइस आपके पास दे रखी है। लेना है लीजिए, छोड़ना है छोड़ दीजिए। पेपर ट्रेडिंग करनी है पेपर ट्रेडिंग कीजिए। एक भाई साहब थे, मैं उनका नाम भूल गया, उन्होंने कहा हम पेपर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हमको प्रॉफिट है, बट आप कई बार प्रॉफिट थोड़ा ज्यादा दिखाते हो जो रिपोर्ट कार्ड में दिखाते हो। तो तभी हमने ये फैसला भी लिया कि जो भी आपको प्रॉफिट दिख रहा है उसमें से 1% हम एरर के नाम पे और काट देंगे, तब भी आपके पास देखो प्रॉफिट कैलकुलेट हो रहा है। और अब आप मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि जिनके पास जितने भी सौदे हैं अगर वो लेके बैठे हैं, अगर वो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं तो उनकी अपनी मर्जी है, वो चाहे तो प्रॉफिट बुक भी कर सकते हैं धीरे धीरे करके। ठीक है, अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब जरा हम लेते हैं शॉर्ट कवरिंग वाले दो शेयर्स और, JSW स्टील और BPCL, इन दोनों पे क्या किया जाए सर? देखिए JSW स्टील तो डिप्टी मेटल एज अ पैक मुझे लग रहा है कि कंसोलिडेशन रेंज में आप देखेंगे मेटल इंडेक्स को। काफी क्लोजली मैं इसको वॉच भी कर रहा था कि आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 5 महीने में 3 बार ऐसा हुआ है कि आप 8600 के पास मेटल इंडेक्स में आए हैं और वहां से आपने रिकवरी देखी है। हाल फिलहाल में आपने उन्हीं लेवल्स के पास बेसिकली अटेम्प्ट किया था लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, आज एक पॉज देख रहे हैं बेसिकली। मुझे लगता है थोड़ा सा यहाँ पे वेट एंड वॉच रखना चाहिए मेटल्स में, और खासतौर से JSW स्टील इसमें भी एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी आई है अपने 200 डेज को रीटेस्ट करने के बाद। जिनके पास पोजिशनें फंसी हुई हैं डेफिनेटली वो होल्ड कर सकते हैं क्योंकि ये रिबाउंड एक्सटेंड हो सकता है करीब 960 से लेकर 970 तक की रेंज में, बट फ्रेश बाइंग की रिकमेंडेशन नहीं होगी। और जिनकी एग्जिस्टिंग पोजीशन है उनको भी 930 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। अब आते हैं HPCL पे, तो देखिए यहाँ पे OMCs में अगर कोई काउंटर है यहाँ पर स्टेबिलिटी दिख रही है, वो डेफिनेटली HPCL लीड कर रहा है तीनों ही स्टॉक में अगर आप कंपेयर करेंगे तो। स्टॉक अभी अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस के ऊपर कंसोलिडेट कर रहा है, आज के दिन में भी करीब 2-2.5% के गेन्स मेंटेन है। तो जब तक ये 398 के ऊपर होल्ड कर रहा है तब तक कोई भी ऐसी नेगेटिविटी नहीं दिख रही है। ग्रेजुअली इनफैक्ट यहाँ पे 430 तक के पॉसिबली टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। तो रिस्क रिवॉर्ड भी फेवरेबल है 398 के स्टॉप लॉस के साथ। हिंद पेट्रोल में डेफिनेटली आप लॉन्ग ट्रेड कर सकते हैं 430 तक के टारगेट्स के लिए। ठीक है, डन। तो ये ट्रेड भी आपके लिए फाइनल हो गए हैं। तो हमने 4 शेयर पता किए, चारों के अंदर ही आपको ट्रेड रफ में मिल गया है। आप इस पे नोटिस कर लीजिएगा, सब कुछ हम आपके सामने वापस से लिख रहे हैं। मैं शुरू से रिपीट कर देता हूँ, निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर कोई ट्रेड नहीं है। आपके आए हुए पैसे हैं, आपको बुक करना है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कर लो। बोले ये प्रॉफिट नहीं है, अभी तुम्हारा पुराना लॉस ही चल रहा है, उसमें थोड़ी बहुत रिकवरी हुई है, तो फिर एवरेज मत करना आप अभी, जब तक हम 23,834 के ऊपर एक बार क्लोजिंग ना दे दे, क्योंकि वो 200 दिनों का एवरेज है। 200 दिनों का एवरेज इन्वेस्टर्स का एवरेज होता है। एक बार ठीक तो हो जाने दो, थोड़ा महंगा मिलेगा कोई बात नहीं, इसलिए इसको हमने वेट एंड वॉच की दोनों पे स्टैंप लगा के छोड़ दिया है। आप इसको अवॉइड की स्टैंप लगाना चाहो, वेट एंड वॉच लगाना चाहो, जो लगाना चाहो लगाओ। फिलहाल इंडेक्स पे ट्रेड नहीं करेंगे। जो ट्रेड हुए उसमें HPCL आया, उसमें जुबिलेंट फूडवर्क आया, उसमें गोदरेज प्रॉपर्टीज आया कंडीशंस के साथ, वो सारे के सारे ट्रेड भी अपने स्टॉप लॉस टारगेट से नोटिस कर लिए होंगे। छोटा सा ब्रेक के बाद मंदी वाले शेयर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। लेके आइए जरा बिकवाली वाले शेयर्स।
अजीत सर जरा चेक करते हैं ना, पहला शेयर है साइंट का, अगर कोई ट्रेड बनता है तो बताइएगा, सी से मिलेगा आपको कोड ये। और दूसरा आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, एक इंश्योरेंस की कंपनी है, थोड़ी निराशा हुई जीएसटी वाली बैठक पे, थोड़ा नीचे आज %, इन दोनों में चेक कर लो, कोई ट्रेड है तो फिर बताइए। देखिए साइंट डिब्बी एक अच्छी करेक्शन दिखा चुका है, प्रीवियस स्विंग हाई के पास गया करीब 2100 के पास, और वहां से दोबारा से अपनी जो मल्टीपल मूविंग एवरेजेस का बेस है करीब 1880 1900 के जोन में, वहां पे बेसिकली आ चुका है। तो यहाँ डाउन साइड कैप लग रहा है, मुझे लगता है कि अब यहाँ पे कंसोलिडेट होकर दोबारा से एक रिकवरी का अटेम्प्ट करेगा, तो यहाँ पे शॉर्टिंग के लिए अवॉइड करना चाहिए। बात करते हैं अगर आईसीआईसीआई की, तो यहाँ पे भी स्टॉक दिख रहा है मुझे अपने 200 डेज के ऊपर कंसोलिडेट करते हुए, इनफैक्ट रीटेस्ट हुआ है उन लेवल्स का। तो 1850 के नीचे जाता है डिब्बी, तब वहां पे आप शॉर्टिंग की पोजीशन देखिएगा, 1900 का स्टॉप लॉस रहेगा उस केस में, 1760 तक के टारगेट्स के लिए। तो अभी नहीं, बट 1850 के नीचे डेफिनेटली आप अटेम्प्ट कर सकते हैं शॉर्ट पोजीशन इन आईसीआईसीआई। 1850 का हम लेवल जरूर छाप देते हैं, बट 1850 अभी थोड़ा दूर है, 1885 पे चल रहे हैं, कम से कम 30-40 रुपये टूटना पड़ेगा इसको, फिर जाके वो लेवल्स आएंगे, तब ट्रेड बनेगा। तो इसलिए हमने लेवल्स दिखा देंगे आपको, बट ये ट्रेड 1850 के नीचे ही एक्टिव होगा। तो कल जब रिपोर्ट कार्ड बनाएंगे इस चीज का ध्यान रखना आप। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब जरा सर आपके ट्रेडिंग कॉल्स पहले पता कर लेते हैं, फिर अगर कुछ होगा तो अनवाइंडिंग के शेयर भी पता करूंगा। बिल्कुल देखिए, जैसे कि हमने बात की कि जहाँ पे डिसाइसिवनेस दिख रही है, स्ट्रेंथ दिख रही है ओवरऑल, वो फार्मा और हेल्थ केयर बास्केट है। तो वहाँ पे ग्लेनमार्क जहाँ पे कि अभी तक मूव नहीं आया है, बहुत टाइट रेंज में बेसिकली करेक्शन करने के बाद यहाँ पे अब पोटेंशियल दिख रहा है कि एक स्ट्रॉन्ग अप मूव देखने को मिल सकता है यहाँ पे, जो कि स्टॉक करीब 1615 तक के लेवल्स तक ले जाए। तो यहाँ पे 1528 के स्टॉप लॉस के साथ ग्लेनमार्क में लॉन्ग करने की रिकमेंडेशन होगी। वहीं पे क्योंकि मार्केट का टेक्सचर नेगेटिव साइड पे है, काफी लंबे कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकडाउन देखने को मिला था एयू बैंक में लास्ट वीक फ्राइडे के दिन। तो आज उसका एक थोड़ा सा पॉज दिख रहा है, तो मेरे हिसाब से एक पॉज एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे एक छोटे से स्टॉप लॉस 560 के स्टॉप लॉस के साथ आप शॉर्ट पोजीशन में आ सकते हैं 515 तक के टारगेट्स के लिए। ठीक है, एयू स्मॉल फाइनेंस एक शॉर्ट कॉल है आपके लिए, ग्लेन एक प्लस कॉल है। इससे पहले जुबलेंट पे भी सर आपको कॉन्फिडेंस जता चुके हैं कि यहाँ पे भी ध्यान रखा जाए आप, तो सारे के सारे ट्रेड फटाफट से घुमाते जाओ, ताकि किसी से अगर कोई स्टॉप लॉस टारगेट वगैरह मिस होगा तो अच्छे से नोटिस हो जाए। इन बिटवीन सर लॉन्ग के अनवाइंडिंग के 2 शेयर भी हैं, जरा वो भी चेक कर लो, जब टेक्सचर नेगेटिव है तो हो सकता है यहाँ से पैसा बन जाए। फर्स्ट इज हुडको एंड सेकंड इज डालमिया भारत, इन दोनों को भी चेक कर दो। देखिए हुडको डिब्बी जहां से रिवर्स हुआ 260 के लेवल्स के पास से, वहां पे डेफिनेटली एक रेजिस्टेंस था ऑन द वीकली चार्ट, तो बट अब ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि सबड्यूड रहेगा, कंसिडरिंग कि एक रिवर्सल पैटर्न जो कि इसका ब्रेकआउट आया था करीब 230 के पास, उन्हीं लेवल्स के पास आ चुका है। तो यहाँ पे अभी मुझे लगता है कि रेंज बाउंड बायर्स ज्यादा रहेगा, कोई डायरेक्शनल मूव के चांसेस कम है। और वहीं पे अगर डालमिया भारत की बात करें तो यहाँ पे भी देखिए सीमेंट एज अ पैक काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा था। अभी हाल फिलहाल में इसने जो अपना एक ब्रेकआउट अटेम्प्ट ऑलमोस्ट करने वाला था 1960 के ऊपर, वो फेल हुआ है, तो एक शार्प डिक्लाइन देखने को मिला है। यहाँ पे मुझे लगता है कि करेक्शन शायद ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है, या फिर बहुत मार्जिनल से लॉसेस यहाँ से आपको देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे मेरी रिकमेंडेशन होगी अवॉइड करने की। 1740 1730 का जोन है, मल्टीपल सपोर्ट्स है वहाँ पे, तो यहाँ पे भी फ्रेश शॉर्टिंग की रिकमेंडेशन नहीं होगी। ठीक है जी, ज्यादातर पे शॉर्ट्स वालों पे लगे हैं अवॉइड के ठप्पे। एक शॉर्ट ऑलरेडी सर ने आपको खुद से भी दे दिया, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, आप उस पर भी ट्रेड लेना चाहें तो ले सकते हैं। अगर आप मेरे से पूछें कि अगर मैं सर की पूरी शीट देखने के बाद कैसे ट्रेड करूंगा, तो मैं जितने भी सर ने ट्रेड दिए हैं या जो मैंने पूछे उनसे, मैं सब पे काम नहीं करूंगा। मैं उसमें से कुछ छांट लूंगा जिसमें मेरा भी एक कन्विक्शन बनता है, एक लॉन्ग का और एक शॉर्ट का, बस मैं 2 ही ट्रेड लूंगा। ये मैं आपको अपना बता रहा हूँ, अगर मैं आपकी जगह खड़ा होता और मैं टीवी के उस तरफ बैठ के देख रहा होता तो मैं सिर्फ 2 ही शेयर इसमें से लेता, एक मंदी का और एक तेजी का, कोई भी जो मेरा भी कन्विक्शन जिस पे बैठता है, बस मैं इतना ही काम करता। और मैं इस बार अपना साल को खराब नहीं करना चाहता। करीब 10% का रिटर्न इंडेक्स पे आया हुआ है, स्टॉक्स में भी ठीक ठाक सा पैसा बना हुआ है। तो लोगों से मैं थोड़ा रिक्वेस्ट भी करूंगा कि आप थोड़ा पहले शांति से, अभी ना मार्केट बड़ी जद्दोजहद वाली जगह पर खड़ा है, थोड़ा सेटल हो जाए, थोड़ा आराम से सब हो जाए, खूब भरपूर मौके मिलेंगे। ये जो माहीन बारीक सा पीसता है ना, जब रेंज में रख के चर्न करता है,
उसमें ना अच्छों का इंटेलिजेंस निचड़ जाता है। तो ये मत करो, या तो 200 दिनों के एवरेज को प्रॉपर किसी भी लेवल को टेस्ट करने दो, वहां पे जाके काम करो, नहीं तो जहां पे रेजिस्टेंस हो रहा है वहां पे जाके शॉर्ट करो। बीच वाला जो हिस्सा है ना, यहाँ पे गलत फैसले होने की प्रोबेबिलिटी काफी हाई होती है। ठीक है सर, चलते चलते बस एक शेयर के बारे में और बता दीजिए, वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज, 1220 पे चल रहा है, इन्वेस्टर्स के लिए ओके है, इन्वेस्टर्स को आना चाहिए। डिम्पी देखिए, इसमें भी एक डिस्क्लोजर पहले की हमने अपने क्लाइंट्स को इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकमेंड कर रखा है। इन्हीं लेवल्स के पास हमने यहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन निकाली, उसमें 1540 या 1570, अगर मैं करेक्ट नहीं गलत नहीं हूँ तो वो टारगेट एरियाज हैं। डेफिनेटली यहाँ पे हमारा बायस ऑब्वियसली इंक्लाइंड है कि हम इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी बोल चुके हैं, तो उसके लिए हमारा पॉजिटिव साइड पे ही बायस है। ठीक है सर, डन। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज आपने हमारे लिए समय निकाला, अच्छे से ट्रेड आपने हमको बताए और हमको नोटिस भी करवाया मार्केट्स के बारे में, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। फिलहाल इस कार्यक्रम से भी इतना ही, नमस्कार।